अगर एक ही बॉडी को दो लोग ऑब्जर्व करें, कोई बॉम्बे से कार चली और बेंगलोर जाने के लिए, कार तो चल रही है, अलग अलग सिटी में अगर उसके अलग अलग ऑब्जर्वर होंगे तो सबका T0 अलग होगा, T0 पर x की पोजीशन सबकी अलग होगी, क्योंकि x0 तो बॉम्बे पर है और जा रही है वो बैंगलोर तक, बीच में ऑब्जर्वर बदलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ओके, पोजीशन टाइम ग्राफ से हम लोगों ने ये बात सीखी कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी होगा का मतलब क्या? ये जो दो ग्राफ मैंने आपको बना के यहाँ पर दिखाए हैं, इसमें ज़रूर ये एक प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने डॉट्स बनाए। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इन सारे डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो शेप पैराबोला आएगा। अगर इन सारे डॉट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो शेप स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझिए, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि पोजीशन टाइम ग्राफ में केवल ये दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। देयर कैन बी मैनी पॉसिबिलिटीज़। एक हम लोगों ने जो जिस रिलेशन की बात करी वो रिलेशन था, हम लोगों ने दो रिलेशंस की बात करी। एक तो हम लोगों ने बात करी x इज इक्वल टू 2t की, और एक हम लोगों ने बात करी x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर की। ठीक है, ध्यान से समझिए, x इज इक्वल टू 2t का मतलब क्या है और 2t स्क्वायर का मतलब क्या। हम लोगों ने ये बात पढ़ी, यहाँ पे जो कंक्लूडिंग बात है ध्यान से समझिए, वो ये है कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ, या अगर इसको और प्रिसाइज करना है और हमको क्लियर स्टेटमेंट देना है तो क्लियर स्टेटमेंट ये है, स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ। बहुत ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ अ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी, गिव्स द वेलोसिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने दो इक्वेशन पढ़े। हम लोगों ने पढ़ा x इज इक्वल टू 2t, हम लोगों ने पढ़ा x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। इसका मतलब काइंड ऑफ इक्वेशंस में हम लोगों ने दो तरीके की चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो ये कि x और t का लीनियर ग्राफ है, जिसमें हम लोगों ने ये बात कह दी कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, और दूसरा ये कि x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर में वेलोसिटी हमारा 4t स्क्वायर है, 4t है, जिसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। ये लोग ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो स्लोप, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्लोप के लिए यूज कर सकते हैं, वो करेक्टरिस्टिक्स हम लोग वेलोसिटी के लिए यूज करेंगे। ध्यान से समझिए कि जो भी xt ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ xt ग्राफ, मैं साफ साफ लिख रहा हूं, स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। बहुत ध्यान से देखिए, स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट वेलोसिटी। इसका मतलब कि अगर हम ये कह रहे हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब ये है कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। स्लोप कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है? क्योंकि स्लोप की वैल्यू tan थीटा होती है। अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि स्लोप tan थीटा है तो इसका मतलब कि थीटा एक्यूट रेंज में होगा। थीटा अगर एक्यूट रेंज में है, इसका मतलब कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री की सिचुएशन में हम ये कह पाएंगे कि tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव। हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, अगर xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब वही करेक्टरिस्टिक हम लोग वेलोसिटी के लिए भी लगा देंगे और हम ये कह देंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये बात जनरलाइज करके इसलिए बता रहा हूँ कि जो यहाँ पर हमको दिख रहा है ये केवल दो सिचुएशंस दिख रही हैं। x इज इक्वल टू 2t, ये तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पर कि इस सिचुएशन में x की सारी वैल्यूज पर थीटा की वैल्यू सेम है। अगर थीटा सेम है तो सबका tan थीटा सेम होगा, tan थीटा सेम है तो स्लोप सेम होगा, और अगर स्लोप सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट।
इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू 4, दो वैल्यूज मैं सिलेक्ट कर रहा हूं और इन दोनों वैल्यूज पर हम लोग ये बात देखेंगे कि अगर ये t इज इक्वल टू 2 आता है तो t इज इक्वल टू 2 पर हम लोग यहाँ पर एक टेंजेंट बनाएंगे, ये टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। 4 पर हम टेंजेंट बनाएंगे, वो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। तो इन दोनों टेंजेंट्स का थीटा अलग अलग है, बहुत ध्यान से देखिए। ये थीटा 1 और थीटा 2 आ गए, इसका मतलब कि t पर स्लोप कुछ और है। अब स्लोप जो कैरेक्टरिस्टिक स्लोप के लिए है वही वेलोसिटी के लिए। हम ये बात जनरलाइज करके कहते हैं कि t की किसी भी दो वैल्यूज पर, इन केस ऑफ अ पैराबोला, t की किसी भी दो वैल्यूज पर स्लोप सेम नहीं होगा। वो हमको यहां से दिख रहा है कि वेलोसिटी का इक्वेशन 4t आया है। t की वैल्यूज बदलने पर, अगर t की वैल्यू 1.2 है तो स्लोप कुछ और है, t की वैल्यू 1.3 है तो स्लोप कुछ और है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने यहां पर समझी कि स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स द वेलोसिटी। एक इसके एडिशन, जो इन एडिशन टू दिस थिंग आपको ये बात समझनी है कि x और t का कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ध्यान से समझिए, as long as the relation is between x and t, मैं यहां पर साफ साफ लिख दे रहा हूं, as long as, यहीं पर लिख दे रहा हूं, as long as the relation defining the position, as long as the relation defining the position of a body, position of a particle is given between x and t, x and t या y and t या z and t, इसका मतलब केवल एक x और एक t के बीच में है। The motion is one dimension motion. The motion is वन डायमेंशनल मोशन। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको वन डायमेंशन, इसका मतलब कि वो ये समझने लगते हैं कि अगर कोई इक्वेशन ऐसा लिखा है, 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 ये x के मैंने बहुत सारे इक्वेशन लिखे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, ये x के बहुत सारे इक्वेशन है। आप यहाँ पर 2t² प्लस समथिंग कर दीजिए, मुझे वो, आपको सिर्फ ये देखना है कि रिलेशन बिटवीन x एंड t है। इसका मतलब ये सारे के सारे इक्वेशन, सारे के सारे इक्वेशन वन डायमेंशनल मोशन बता रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिए, ये सारे के सारे जो मोशन है ये वन डायमेंशनल मोशन है। और अगर ये वन डायमेंशनल मोशन है तो इनमें अंतर क्या है? अगर ये सारे के सारे जो मैंने आपको बताया कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, अगर ये सारे के सारे वन डायमेंशनल मोशन है तो फिर इसमें डिफरेंस क्या है? कॉमन बात मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि सारे मोशन वन डायमेंशनल मोशन है। इसका मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रही है। बहुत ध्यान से देखिए, सारे केसेस में बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रही है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इस केस में वेलोसिटी है 2, हम लोगों ने निकाला dx/dt। इस केस में वेलोसिटी है 4t, इस केस में वेलोसिटी है 9t²। अगर आप डिफरेंशिएशन भूल गए हैं तो 2 मिनट में मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। d/dt ऑफ 3t³ और यहाँ पर है dx/dt। अपना पुराना रूल कि हम कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, d/dt ऑफ t³ कर देंगे। ये 3 आ गया और ये आ गया 3 टाइम्स। फिर से देख लीजिए, ये फॉर्मूला था d/dx ऑफ x to the power n is x times n to the n times n to x to the power n minus 1। इसका मतलब यहाँ पर ये आ गया t³ की जगह t², क्योंकि 3 - 1 करेंगे तो ये कितना हो गया dx/dt 33t²। नो,
इट इज 9t², वेलोसिटी इज 9t², ये मैंने यहां पर लिखा। यहां से वेलोसिटी कितनी आ रही है, यहां से वेलोसिटी आ रही है फिर से 2। कैसे हुआ ये, फिर से देखिए, यहां पर अगर हमारा ऐसा एक्सप्रेशन था x इज इक्वल टू 2t+3, ठीक है। मैंने बोला जो लोग डिफरेंशिएशन पहली बार पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। d/dt ऑफ x करेंगे, d/dt ऑफ 2t करेंगे, d/dt ऑफ 3 करेंगे। यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा dx/dt, ये यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा 2 टाइम्स dt/dt, यहाँ पर एक्सप्रेशन बनेगा 0। dx/dt को कहते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी यहाँ पर फिर से 2 आ गई। सवाल ये उठा कि अगर हम लोग किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो 0 क्यों आ गया, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू सेपरेटली दिस थिंग कि 1 मिनट में बस मैं इसकी वेलोसिटी और बता दूं आपको कि इस केस में जो वेलोसिटी आएगी, इस केस में वेलोसिटी आएगी, इस केस में वेलोसिटी आएगी -4, क्योंकि ये -4t है और यहाँ पर कांस्टेंट है। ध्यान से समझिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्यों 0 होता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर x और t का, बहुत ध्यान से देखिए, अगर x और t का इक्वेशन ऐसा है, ये इक्वेशन है, ठीक है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि ये बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन और कह रहे हैं इक्वेशन। बिल्कुल ये इक्वेशन है, क्योंकि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, ये समझिए। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है अगर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन बनाया। फिर एक इक्वेशन ये है कि हम लोग x और t का ग्राफ जो है, यहाँ पर x लेके, यहाँ पर t लेके और एक पैराबोला बना देते हैं। पैराबोला बनाने का मतलब ये है कि x और t की ये प्रोपोर्शनैलिटी है। आप देख रहे हैं कि बाय द डेफिनेशन ऑफ स्लोप, जो कि मैंने पीछे कभी आपको बताया है, पीछे वाले वीडियो देख लेंगे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर थीटा, x की किसी भी वैल्यू पर थीटा सेम है। थीटा सेम होने का मतलब tan थीटा सेम है, tan थीटा का मतलब स्लोप सेम है, स्लोप सेम होने का मतलब dx/dt की वैल्यू सेम है, बट नॉन जीरो है, क्योंकि थीटा जीरो नहीं है। थीटा इज सम finite acute value, that is why tan theta will come as some positive value। यहाँ पर हम ये सारी बातें इसको देख के कह सकते हैं। यहाँ पर जब हम लोग स्लोप की बात करेंगे तो इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, यहाँ पर कुछ स्लोप है, यहाँ पर कुछ स्लोप है, तो हम ये बात देखते हैं कि यहाँ पर जो स्लोप आने वाला है, जो dx/dt आने वाला है, वो प्रोपोर्शनल टू t आता है। स्क्वायर के केस में आप देखिए कि x और t के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी थी वो स्क्वायर था, फिर v और t के बीच में जो प्रोपोर्शनैलिटी आ गई वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। इसका मतलब vt जो है वो, अब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए x और t का ग्राफ ऐसा है, अगर x और t का ग्राफ ये है, बहुत ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हमको इस चैप्टर में ये एक बहुत बड़ी बात सीखनी है। इसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है समझिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि सबसे पहले ग्राफ जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पर क्या फिजिकल क्वांटिटी ली है। एक्स एक्सिस पर फिजिकल क्वांटिटी है टाइम, ये आ गया टाइम। फिर हम ये देखते हैं हमने वाई एक्सिस पर क्या फिजिकल क्वांटिटी ली है, वाई एक्सिस पर फिजिकल क्वांटिटी ली है हम लोगों ने पोजीशन। फिर हम जैसे यहाँ पर भी यही था, एक्स पोजीशन था, टी टाइम था, एक्स पोजीशन था, टी टाइम था, यहाँ पर भी एक्स पोजीशन है और टी टाइम है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टी की वैल्यूज बदलने पर, अगर ये t1 t2 की वैल्यूज हैं तो यहाँ पर इसका x1 x2 बदल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो t की अलग अलग वैल्यूज पर x की अलग अलग वैल्यूज हैं। कोई भी डॉट आप इस ग्राफ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इस सिचुएशन में अगर आप देखते हैं
तो t की, अगर ये ग्राफ है, दिस इज कॉल्ड द ग्राफ बिटवीन x एंड t, अगर ये ग्राफ है x और t के बीच का, इसका मतलब कि आप ये देख सकते हैं कि t की वैल्यूज बदलने पर x की वैल्यूज नहीं बदल रही। इसका मतलब कि यहां पर कोई एक नंबर होगा, से दैट 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब यहां पर पोजीशन वर्सेस टाइम का इक्वेशन ये है, x इज इक्वल टू 8। बहुत ध्यान से देखिए, अगर x इज इक्वल टू 8 है तो हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अगर आपने ये कह दिया कि x इज इक्वल टू 8 है, बहुत ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू 8, वैसे तो ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमारा एक, कभी x का इक्वेशन आता है, कभी हमारा x का इक्वेशन आता है 2t, कभी हमारा x और t का रिलेशन आता है 2t स्क्वायर, कभी हमारा x और t का रिलेशन आता है 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब x का टाइम पे डिपेंडेंस है। क्या डिपेंडेंस है? दैट इज अनदर थिंग। डिपेंडेंस है, अगर x का t पर डिपेंडेंस है, अगर x t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो dx बाई dt नॉन जीरो आएगा। यहां पर क्योंकि x की वैल्यू 8 है, तो अगर ये x की वैल्यू 8 है, हम यहां पर dx बाई dt करना भी चाहें तो एक्सप्रेशन तो हम लिख देंगे कि d अपॉन dt ऑफ 8, और dx अपॉन dt को वेलोसिटी भी लिख देंगे, लेकिन यहां पर जीरो लिख देंगे। क्यों जीरो लिख देंगे? क्योंकि इसका स्लोप, बहुत ध्यान से देखिए, स्लोप क्या डिफाइन किया गया था, भूल गए? स्लोप था कि एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ये जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल का tan थीटा निकाल, अरे यहां पर तो थीटा ही जीरो है। इस xt ग्राफ में, इस पर्टिकुलर xt ग्राफ में थीटा जीरो है। बहुत ध्यान से देखिए, थीटा जीरो होने का मतलब tan थीटा जीरो है, tan थीटा जीरो होने का मतलब स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो आ रहा है। तो और ये ग्राफ किसका है? x और t का। x और t का स्लोप है, इसका मतलब dx बाई dt है। dx बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी, क्योंकि ये पोजीशन है और ये टाइम है। इसका मतलब अब इस बात को कनेक्ट करिए कि x इज इक्वल टू 8, द पोजीशन ऑफ बॉडी इज x इज इक्वल टू 8, देयर इज नो t। x इज इक्वल टू 8 पर आप खड़े हुए हैं, आगे ही नहीं बढ़ रहे, इंस्टाग्राम बढ़ने ही नहीं दे रहा आपको आगे, तो इस केस में वेलोसिटी जीरो आ गई। ये हम लोगों ने यहां पर किया कि अगर हम, अगर इसका मतलब क्या, अगर ये इक्वेशन है कहीं पर x इज इक्वल टू 2t प्लस 3, लेट्स सी, हम लोग इसी इक्वेशन को फिर से एनालाइज कर लेते हैं कि एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2t और एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2t प्लस 3। क्या अंतर है इसमें? हम लोगों ने कभी डायमेंशनल वाले चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि अगर तीन फिजिकल क्वांटिटीज हैं, फॉर द सेक ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन, ये तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। बहुत ध्यान से देखिए, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट था कि ये तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर हम इक्वेशन की वैलिडिटी की बात करेंगे तो ये तीनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, और वो ये आपको बता रहे हैं कि x पोजीशन है। ध्यान से देखिए, सिंपल बात लग रही है, आगे चल के यही बात कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी जब हम लोग वेलोसिटी में आ जाएंगे, जब हम लोग ये इक्वेशन वेलोसिटी का डिस्कस करेंगे तब आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। अभी इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, x इज इक्वल टू 2t प्लस 3 में क्या है, तो इसका मतलब ये पोजीशन है, ये भी पोजीशन होगा, पर इस पोजीशन और इस पोजीशन में क्या अंतर है? बहुत ध्यान से देखिए, हाउ डू वी डिफाइन दिस थिंग कन्वेंशनली, टेक्निकली और यूजुअली? वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि दिस इज पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t, ऐसा लिखा होता है कि दिस इज द पोजीशन एट एनी इंस्टेंट t। क्यों? क्योंकि ये x इज, और ये क्या चीज है यहां पर? अगर ये 2t प्लस समथिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 0। कैसे पता चला?
इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, x इज इक्वल टू 2t प्लस 3। इस इक्वेशन में अगर हम ये कंडीशन लगा दें कि t0 पर जो x है उसका नाम x0 है, चिंटू आपका नाम है, कभी कभी तो गोलू हो जाता है, कभी कभी तो बबल का डेरिवेटिव हो जाता है, बबली एंड बबलू, बबल के डेरिवेटिव है। नाम रखने में क्या है, हम लोगों ने x का नाम x0 रख दिया कि t0 पर x को x0 कह रहे हैं। व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि इस इक्वेशन में हम x की जगह x0 रख रहे हैं, t की जगह 0 रख रहे हैं, और 3 तो 3 है, इसका मतलब x0 की वैल्यू आ गई 3। इस इक्वेशन को रीडेकोरेट करके हम कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, डरेंगे नहीं। अब अगर मैंने आपको कहा कि ये फिजिकल क्वांटिटी भी वही होगी, तो अगर 2 और t का, मैं ये कह रहा हूं कि 2 और t का जो प्रोडक्ट है वो पोजीशन है, कॉमन सेंस लगाइए, अगर 2 और t का प्रोडक्ट पोजीशन है और उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी टाइम ऑलरेडी है, तो इसका मतलब पोजीशन अपॉन टाइम क्या होगा, पोजीशन अपॉन टाइम होगा वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2। ये वेलोसिटी है। जब हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, जब हम x को डिफरेंशिएट कर रहे थे, 2t प्लस 3 कर रहे थे, यहाँ पर dx अपॉन dt था, यहाँ पर d अपॉन dt ऑफ 2t था, यहाँ पर d अपॉन dt ऑफ 3 था। दिस वॉज वेलोसिटी, दिस वॉज 2 एंड दिस वॉज 0, वेलोसिटी वॉज कमिंग एज 2। अंतर क्या हुआ, अंतर सिर्फ ये हुआ कि इस सिचुएशन में बॉडी t0 पर x0 नहीं फॉलो कर रहा, वो x इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में अगर हम लोग आते हैं तो इस सिचुएशन में भी जो dx अपॉन dt आ रहा है, जो वेलोसिटी आ रहा है, वो यहाँ पर भी 2 आ रहा है। आप बहुत ध्यान से देखिए, दो अलग अलग बॉडीज हैं, यहाँ पर भी वेलोसिटी 2 आ रही है, इसमें भी वेलोसिटी 2 है, इसमें भी वेलोसिटी 2 है। मोशन में क्या अंतर है, मोशन में केवल इतना अंतर है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दें और स्ट्रेट लाइन पर कोई एक स्केल बना दें, यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर जगह है, और ये हमारा स्केल यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3, बहुत ध्यान से देखिए, 1 2 3 हम लोग ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and this is a game for us. This is say that 0 1 2 4 6 8 10 12 14 and so on, this is the x। बहुत ध्यान से देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2t, 2t का मतलब क्या है कि t0 पर बॉडी यहां है, t0 पर x की वैल्यू 0 है, और उसके बाद हर एक सेकेंड में वो 2 मीटर चल के जा रही है। वेलोसिटी कितनी है, 2 है। बहुत ध्यान से देखिए, दिस इज द वेलोसिटी। ये हम लोगों ने ट्रायंगल मेथड अभी जो सीखा था कि सारे ट्रायंगल सेम साइज के होने चाहिए। दूसरी सिचुएशन क्या आ जा रही है, दूसरी सिचुएशन जो यहाँ पर आ रही है इस इक्वेशन की, x इज इक्वल टू 2t प्लस 3, इसका मतलब बॉडी स्टार्ट करेगी 3 से, यहाँ पर t0 है, दिस इज t0, और अब जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो ऐसे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये देखिए, हर एक, ये वाली बॉडी भी हर एक सेकेंड में 2 मीटर ही चल रही है। t0 पर यहाँ थी, t1 पर यहाँ है, 2 पर यहाँ है, 3 पर यहाँ है, 4 पर यहाँ है। अगर ये t4 की सिचुएशन है तो t4 पर x कितना आना चाहिए, 11। इस इक्वेशन में अगर हम t की वैल्यू 4 रख दें तो x कितना आएगा, 2 इंटू 4 प्लस 3, दैट इज 11। देखिए, t इज इक्वल टू 4 पर बॉडी यहाँ, क्या अंतर है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट का अंतर है। अगर एक ही बॉडी को 2 लोग ऑब्जर्व करें, बहुत ध्यान से समझिए, अगर एक ही बॉडी को 2 लोग ऑब्जर्व करें
कोई बॉम्बे से कार चली और बेंगलोर जाने के लिए, कार तो चल रही है, अलग अलग सिटी में अगर उसके अलग अलग ऑब्जर्वर होंगे तो सबका T0 अलग होगा, T0 पर x की पोजीशन सबकी अलग होगी, क्योंकि x0 तो बॉम्बे पर है और जा रही है वो बैंगलोर तक, बीच में ऑब्जर्वर बदलता जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम, हाँ मैं ये बात बता रहा था कि ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? जरूरी ये नहीं है कि x की वैल्यू हमेशा यही दोनों होंगी। अगर ये 2t³ है, पीछे हम लोगों ने किया, अगर ये 2t³ है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में नहीं का मतलब कि जो इक्वेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इक्वेशन इसके लिए वैलिड नहीं है, उसकी लेकिन क्या ये मोशन पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। यहां पर dx/dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? dx/dt की वैल्यू आ जाएगी 6t²। अब नहीं, अब नहीं, अब सीखिए, अब सीखिए प्लीज, अब सीखिए प्लीज, अब सीखिए। अब अगर आप नहीं सीखेंगे तो फिर मुझे बार बार डिफरेंशिएशन अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आपका ही नुकसान होगा, लेट होगा सब कुछ। ये देखिए 2 बाहर लिया, d/dt ऑफ t³ फॉर्मूला लगा दिया, v इज इक्वल टू n टाइम्स, n इज द पावर, n टाइम्स x टू द पावर n-1, this is coming as 6t², velocity is 6t²। ठीक है, कोई दूसरा इक्वेशन अगर मान लीजिए x और t का ऐसा रिलेशन होता है, बहुत ध्यान से देखिए, एक ऐसा ये है t इज इक्वल टू √x +3, ऐसा रिलेशन होता है, t इज इक्वल टू √x +3। वो कहते हैं कि इसका वेलोसिटी टाइम इक्वेशन बताइए। t इज, अब पहली बात तो ये कि वो इस बात में हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन लिखा है t इज इक्वल टू √x +3 तो इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं बनने वाला है। अगर xt ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा तो वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट, इसमें हम लोग इसको अगर t² कर दें तो ये हो जाएगा x +3। t² इज, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिया, x +3। हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे, x² x इज इक्वल टू t² -3 dx/dt is 2t - 0, velocity is equal to 2t। बहुत ध्यान से देखिए, हमेशा ये बात आपको याद रखनी है कि अगर किसी इक्वेशन में, ये जनरल बात है, इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से देखिए कि अगर कहीं पर पोजीशन वर्सेस टाइम का रिलेशन t⁻n है तो वेलोसिटी जो होगी वो n-1 में आ जाएगी, क्योंकि dx/dt है। इसी तरीके से जो एक्सेलरेशन होगा वो n-2 में आ जाएगा। ठीक बात है। कहाँ से ये एक्सेलरेशन टर्म आ गया? तुरंत हम लोग एक्सेलरेशन में शिफ्ट कर जा रहे हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एक वर्ड है डिस्प्लेसमेंट, ये वर्ड है, अच्छा वर्ड है डिस्प्लेसमेंट। एक वर्ड है वेलोसिटी, ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, अभी भी कर ही रहे हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका जो स्केलर काउंटर है वो डिस्टेंस है, वेलोसिटी का जो स्केलर काउंटर है वो स्पीड है। लेकिन जो तीसरा वर्ड है इस चैप्टर में वो है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का स्केलर काउंटर नहीं है। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जनरल डेफिनेशन क्या आएगी? एक्सेलरेशन is defined as, very simple, is defined as rate of, time rate of
चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, टाइम रेट ऑफ change of velocity. Acceleration is always a vector. It is defined as dv upon dt. ठीक है, मैं थोड़ा सा एडवांटेज ले रहा हूँ इस बात का कि पीछे हम लोगों ने स्लोप और ये और वो बहुत मेहनत से समझा है. अब अगर केवल फिजिकल क्वांटिटी बदल दी जाए, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कि अगर x वर्सेस t का ग्राफ उसके इक्वेशन के हिसाब से बनेगा, x वर्सेस t का स्लोप वेलोसिटी है, तो v वर्सेस t का स्लोप एक्सेलरेशन हो जाएगा. इसका मतलब जो अभी हम लोग इतने सारे इक्वेशन पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये देखा कि ये v वर्सेस t आया, ये हमने देखा कि v वर्सेस t आया, ये हमने देखा कि v कांस्टेंट आया, तो कोई भी अगर आपको ये कहते हैं कि आप v वर्सेस t ग्राफ बना दीजिए, तो हमको इक्वेशन चाहिए. ग्राफ बनाने के लिए हमको एक अदद इक्वेशन चाहिए. एक इक्वेशन हमारे पास होगा, हम ग्राफ बना देंगे किसी भी चीज़ का, वो मेथड से कि वो डॉट्स और ये और वो कुछ हम लोगों ने शेप बाय प्रैक्टिस लर्न कर रखे हैं कि अगर दोनों, जैसे अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. इसमें भी हम लोग उसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एक्सेलरेशन कुछ सिचुएशंस में आपको कुछ सिचुएशंस में आपको डेल्टा v लिखा हुआ दिखेगा और कुछ सिचुएशंस में आपको dv लिखा हुआ दिखेगा. बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे. पहली इम्पॉर्टेंट बात जो याद रखनी है वो ये कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज वेक्टर. एक्सेलरेशन में स्केलर का कोई जगह नहीं है. एक्सेलरेशन हर सिचुएशन में वेक्टर होगा. क्यों? क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करते हैं. ये जो एक्सेलरेशन है, जब हम लोगों ने a को dv अपॉन dt डिफाइन किया, तो हम इसको भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का नाम दे रहे हैं. क्या नाम दे रहे हैं? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज अगेन डिफाइंड एज dv अपॉन dt. दूसरे शब्दों में हम लोग ये बात यहाँ पर कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ, क्या? स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये स्टेटमेंट हम लोगों ने पीछे लिखा था, मैं अभी आपको रिमाइंड करा दूंगा. स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन. ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे. हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे. स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना कोई ज़रूरी नहीं है. केवल इक्वेशंस ऑफ मोशन की वैलिडिटी के लिए एक्सेलरेशन का कांस्टेंट होना ज़रूरी है. और आप ये बात समझते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन है कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ध्यान से देखिए कि अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि dv अपॉन dt कांस्टेंट है. बहुत ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि dv अपॉन dt कांस्टेंट है. अभी हम लोगों ने समझा कि जो dv अपॉन dt टर्म होता है, दिस टर्म इटसेल्फ इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ vt ग्राफ. ये बात हम लोगों ने समझी कि जो अगर कहीं पर जो हम लोगों ने जनरल बातें पढ़ी कि अगर कहीं पर dy अपॉन dx लिखा है, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया dy अपॉन dx, तो ये क्या है? ये है स्लोप ऑफ अ yx ग्राफ. अब हम इस डेफिनेशन में ये क्लेम नहीं करते कि y और x के बीच का इक्वेशन क्या है या y और x के ग्राफ का शेप क्या है. ये सब हम नहीं क्लेम कर रहे. आप कुछ भी शेप दीजिए. ये जनरल बात थी, ये हम लोगों ने मैथ्स के नज़रिए से समझा था. फिर जब हम इसको फिजिक्स में ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तब मैंने कहा कि x एक फिजिकल क्वांटिटी है, पोजीशन टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है,
और पोजीशन और टाइम के बीच का रिलेशन होगा, उस रिलेशन से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ के बाद हम लोग स्लोप डिफाइन करेंगे। तो ये आ गया स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ। दिस इज एज सिंपल एज फिजिक्स। तो ये जो dv अपॉन dt आ रहा है, अगर कोई टर्म यहां पर dv अपॉन dt आ रहा है, सो दिस इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ vt ग्राफ। अब इससे ज्यादा क्या सिंपल हो सकता है भाई? इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ भी नहीं है दुनिया में। तो अगर स्लोप ऑफ अ वीटी ग्राफ कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है कि स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब, अब स्लोप किसका कांस्टेंट होता है? स्लोप कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन का। स्लोप किसका कांस्टेंट है? स्ट्रेट लाइन का। इसका मतलब वीटी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। नहीं समझ आया? सुनिए, इसको हम लोग थोड़ा सा मूव करा दें और फिर देखते हैं कि क्या हमारी स्टोरी बन रही है। रिलेशन सेज दैट x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, बहुत देर से हम लोग 2t स्क्वायर कर रहे हैं। लेट्स टेक समथिंग एल्स, सम अदर नंबर। सो द नंबर सेज से दैट x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 4t स्क्वायर प्लस 2। क्या करना है कि यहाँ पर x और t का ग्राफ, अब नॉर्मल पैराबोला, अगर हम नॉर्मल पहला पैराबोला होता, अगर ये 2 ना होता तो क्या होता? x और t का ग्राफ पैराबोला बनता। कैसे बनता पैराबोला? देखिए ध्यान से, इसका जो पैराबोला आएगा, पैराबोला कुछ इस टाइप का आएगा। ये पैराबोला है x और t का, और टाइम को हम लोगों ने इंस्टेंट वाइज डिफाइन किया है। से दैट कि यहाँ पर हम लोग t इज इक्वल टू 1 डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज t इज इक्वल टू 1 in all the 3. Then on a regular interval t is equal to 2. Then on regular interval t is equal to 3. तीनों ग्राफ्स में हम लोग t is equal to 3 पर ये डिस्कस करेंगे। फिर t is equal to 4 यहाँ पर आ गया। ध्यान से समझिए क्या होने जा रहा है कि अगर x और t का ग्राफ ये है, हम लोगों ने क्या करना था कि t की वैल्यू 1 पर x की वैल्यू 4 थी। इसका मतलब इस ग्राफ में ये जो वैल्यू है ये 4 है। t की वैल्यू 2 पर x की वैल्यू 4 इज 4 एंड 4 16। तो t की वैल्यू 2 पर जो ये x की वैल्यू आएगी ये 16 आ जाएगी। t की वैल्यू 3 पर जो x की वैल्यू आएगी वो 3 स्क्वायर, दैट इज 4t स्क्वायर। इट मीन्स t का स्क्वायर दैट इज 9, 9 4 the 36. So this value on this xt graph is going to be 36. Very good. अब क्या हुआ कि अब हम लोगों को vt ग्राफ बनाना है। हमको इक्वेशन केवल ये वाला गिवन था, x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर इक्वेशन गिवन था। वेलोसिटी कैसे क्रिएट करते हैं कि हम लोग इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर में dx बाई dt करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ 4t स्क्वायर, dx अपॉन dt will become velocity. I am not going to tell you this thing again and again. I am telling you from last 2-3 videos I believe. This is going to be 8t. So now the relation between velocity and time. Velocity and time is a straight line. How do we see? Because v is directly proportional to t. Both v and t are having a power 1. What is going to happen here? This line is going to be a straight line between v and t. And at t is equal to 1, the velocity is going to be 8. This number will be 8. At t is equal to 2, the velocity is going to be 16. At t is equal to 3, the velocity is going to be 24, and so on. And so on means कि if we talk in between, कि अगर हम लोग 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू लेंगे तो उस वैल्यू को भी हम यहाँ रख के निकाल सकते हैं एज वेलोसिटी इज इक्वल टू 8t। नेक्स्ट इक्वेशन में क्या है कि अगर यहाँ तक हम लोगों ने किया है,
अब अगर हमको इसी से, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर दिस 80 ग्राफ ऑल्सो, तो अगर हम लोग अब 80 ग्राफ भी बनाएंगे तो ए कैसे जनरेट होगा? ए जनरेट होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? कि ये जो v का इक्वेशन आया है इसी का हम लोग स्लोप निकालेंगे, dv अपॉन dt करेंगे, d अपॉन dt ऑफ 80। दिस एक्सप्रेशन याद रखिए, मैंने आपको क्या बताया कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज dv अपॉन dt। पर अब हुआ क्या कि चेंज इन वेलोसिटी, हम लोगों ने एक्सेलरेशन की बेसिक डेफिनेशन बना दी। दिस इज द बेसिक ऑफ एक्सेलरेशन। बेसिक ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? तो ये जो टर्म आ गया dv अपॉन dt, ये एक्सेलरेशन आ गया, एंड दैट इज 8। now what is going to happen? The 80 graph is going to be a line parallel to x-axis, a line parallel to x-axis, parallel to time axis. This is going to be the 80 graph। बहुत ध्यान से देखिए, ये 80 ग्राफ है हमारा, और 80 ग्राफ का मतलब क्या हुआ? 80 ग्राफ का मतलब हुआ कि ये जो नंबर है t इज इक्वल टू 1 पर भी 8 होगा, t इज इक्वल टू 2 पर भी 8 होगा, t इज इक्वल टू 3 पर भी 8 होगा, और t इज इक्वल टू 4 पर भी ये नंबर 8 ही होने जा रहा है। ध्यान सिर्फ ये रखना है कि ये जो वेलोसिटी आई है यहाँ पर, ये dx बाई dt है। ध्यान ये रखना है कि ये जो एक्सेलरेशन यहाँ पर आया है ये dv अपॉन dt है, ठीक है। जो वर्ड्स मैं बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखिए, हम लोगों ने पहले भी ये वर्ड्स कंक्लूड किए हैं, अभी एक बार फिर से कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वर्ड्स? क्या हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अब यहाँ पर एक चीज और आ गई, वो आ गई स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो क्या हुआ कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ जो है वो है dx अपॉन dt, एंड दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। फिर ये क्या हुआ कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ इज dv अपॉन dt, एंड दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, एंड दैट इज कमिंग ओवर हियर a। बहुत ध्यान से देखिए, मैं ये कह रहा हूं वर्ड्स क्या हैं? वर्ड्स ये हैं कि दिस ग्राफ, ध्यान से सुनिए, this graph is showing the variation of slope of this graph with respect to t। इसका मतलब क्या है? इस मतलब ये है कि अगर हम t की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोगों ने t की एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट करी, बहुत ही ध्यान से देखना है। ये t इज इक्वल टू 2 पर हम लोगों ने वेलोसिटी कितनी निकाली? 16। t इज इक्वल टू 2 पर इस इक्वेशन में हम लोगों ने t की वैल्यू 2 रखी, और वेलोसिटी हमारी आ गई 16 मीटर पर सेकेंड, अगर x मीटर में और t सेकेंड में दिया है, ठीक बात है। मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि जो ये वाला ग्राफ है वो इस ग्राफ के स्लोप का वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू t है। इसका मतलब कि इसका, अब हम लोग यहां पर आ गए, जब यहां पर आए तो ये था 1 2 3, अब हम लोगों ने t इज इक्वल टू 2 पर, ठीक उसी t की वैल्यू पर 2 पर हम लोगों ने स्लोप डिफाइन किया, क्योंकि ये क्या चीज है? ये जो 16 है, दिस 16 इज नथिंग बट dx अपॉन dt, दिस इज dx अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम यहां पर एक टेंजेंट बनाएंगे, कहां पर टेंजेंट बनाएंगे? टेंजेंट बनाना होगा हमको t इज इक्वल टू 2 पर, बहुत ही ध्यान से देख लेंगे। ये t इज इक्वल टू 2 पर हम लोगों ने टेंजेंट बनाया। इस टेंजेंट का जो tan थीटा है, बहुत ध्यान से देखिए, इस थीटा का जो tan थीटा है, इस tan थीटा की वैल्यू है 16। यस, साइन और कॉस +1 और -1 के बीच में चलते हैं, लेकिन tan 0 से प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी तक चलता है। इसका मतलब कि यहां पर बहुत ध्यान से देखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि जो इस ग्राफ का स्लोप है,
जो वीटी ग्राफ का स्लोप है वो ये है, इसका मतलब दिस इज द वेरिएशन ऑफ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका मतलब कि इसमें टी की किसी भी वैल्यू पर हम थीटा निकालें, टी की किसी भी वैल्यू पर थीटा निकालें, तो इस सिचुएशन में जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। 8 कैसे पता चला? क्योंकि tan थीटा का मतलब है a। ये जो चीज है दिस इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। बार बार मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं आपको। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्राफ का, क्योंकि इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, इसलिए dv अपॉन dt एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। इस ग्राफ का जो डेरिवेटिव है वो ये है। डेरिवेटिव का मतलब कि दिस ग्राफ इज द वेरिएशन ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्लोप ऑफ xt ग्राफ। ये क्या है? वेरिएशन ऑफ स्लोप ऑफ vt ग्राफ। समझ गए? तो हम लोग यहां से डिफरेंशियल कैलकुलस से ये बात समझने की कोशिश कर रहे थे। एक्सेलरेशन के संबंध में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि हम लोग मैं आपको यहीं पर उसके बारे में केवल एक स्टेटमेंट बता दे रहा हूँ, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो स्टेटमेंट ये है, एक्सेलरेशन का बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूँ कि आप उस स्टेटमेंट को हमेशा याद रखें। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन है, acceleration is caused by a force. Acceleration is caused by a force and measured as rate of change of velocity. This is the statement. अगर आप इस स्टेटमेंट को याद रखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। कहाँ हेल्पफुल होगा? हेल्पफुल यहाँ होगा कि दुनिया का कोई भी एक्सेलरेशन, ये इक्वेशन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर जब लॉज ऑफ मोशन में ये इक्वेशन आएगा तो वो मोमेंटम के फॉर्म में आएगा। आपने जूनियर क्लासेस में, शायद 9th क्लास में या शायद उसके पहले भी, आपने फोर्स और एक्सेलरेशन का ये रिलेशन जरूर पढ़ा है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो दो इक्वेशन हैं एक्सेलरेशन के बारे में, ये दोनों इक्वेशन एक्सेलरेशन की करेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं। क्या करेक्टरिस्टिक है? मैंने क्या लिखा है यहाँ पर स्टेटमेंट कि एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स। एनी एक्सेलरेशन इन दिस वर्ल्ड एनीवेयर is always caused by a force and it is measured as rate of change of velocity. This is the difference between kinematics and dynamics. Next video में देखते हैं।